हेलो गाइज, वेलकम टू स्पॉटलेस मैथ। गाइज आज हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन क्या है? कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बोल देता हूँ, मेरा 90.3% स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब टू ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। दो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका शेप सेम होगा और साइज भी सेम होगा। बोलो सर सेम शेप क्या है ना? बोलो सर सेम शेप क्या होता है? सेम शेप मतलब सर्कल का सेम शेप क्या होगा? सर्कल होगा। रेक्टेंगल का सेम शेप क्या होगा? रेक्टेंगल ही बनेगा। स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। ट्रापेजियम का ट्रापेजियम बनेगा। सेम शेप होना चाहिए। ठीक है, ये सेम शेप तो समझ में आ गया। बस सेम साइज क्या होता है? सेम साइज का मतलब दोनों जो शेप है दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, है ना? सेम साइज मतलब दोनों का एरिया सेम होगा तभी तो सेम साइज बनेगा। यहां पर कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कंडीशन है? दोनों का शेप सेम होना चाहिए, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में बहुत सारे थ्योरम कर चुके हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। बट हम लोग यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। और बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हमारा? टू ज्योमेट्रिकल फिगर में अगर दोनों का फिगर का सेम साइज होगा और दोनों का सेम शेप होगा, दैट मीन्स वो दोनों फिगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आपको बेहतर आएगा। मान लीजिए मैंने एक सर्कल यहाँ पर लिया C1। क्या लिया? सर्कल एक C1 लिया। अच्छा, और एक सर्कल लिया C2। दो सर्कल लिया। फर्स्ट देखिए यहाँ पर C1 और C2 दो सर्कल है और दोनों का शेप सेम है, क्योंकि दोनों सर्कल है, दोनों का शेप सेम है। अच्छा, क्या दोनों का साइज सेम है? मान लीजिए C1 सर्कल का एरिया और C2 सर्कल का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है ना। एरिया दोनों का सेम हो गया, C1 और C2 सर्कल का। बोलोगे सर क्या C1 C2 सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? बोलो सर हाँ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों शेप सेम है और दोनों का साइज 100 मीटर स्क्वायर है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो C1 सर्कल कॉन्ग्रुएंट टू C2 सर्कल। ये सिंबल आपको पता है, इसको ये सिंबल हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट सिंबल। आप लिख सकते हो C1 कॉन्ग्रुएंट टू C2। ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में बहुत सारे थ्योरम कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं और बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया ABCD, दिख रहा है यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया। अच्छा, और एक रेक्टेंगल लिया मैंने PQRS। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है कि दोनों का सेम शेप है। दैट मीन्स ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS एक रेक्टेंगल है, दोनों शेप सेम है। अच्छा, मान लीजिए ABCD रेक्टेंगल का एरिया के साथ इक्वल है PQRS रेक्टेंगल का एरिया। तो मैंने यहां पर लिख दिया एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS। समझ में आ रहा है? दोनों रेक्टेंगल का एरिया सेम है। देखिए दोनों शेप भी सेम है, दोनों का एरिया भी सेम हो गया। दैट मीन्स आप बोल सकते हो दोनों रेक्टेंगल हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। आप यहां पर लिख सकते हो ABCD रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू PQRS। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और भी बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने एक ABC एक ट्रायंगल लिया और एक ट्रायंगल लिया DEF। दो ट्रायंगल देखिए, ABC एक ट्रायंगल, DEF ट्रायंगल, दोनों का शेप क्या हो गया? सेम हो गया। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। क्या दोनों का एरिया अगर सेम हो जाएगा दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? मान लीजिए ABC ट्रायंगल एरिया और ट्रायंगल DEF एरिया दोनों का सेम है, एरिया दोनों सेम है। देखिए दोनों सेम साइज है, दोनों सेम शेप है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। समझ में आ रहा है? अच्छा, वास्तव में कॉन्ग्रुएंट का मतलब बोल सकते हो? कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये आप समझ सकते हो, अगर दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर C1 और C2 दोनों फिगर की हमारा कॉन्ग्रुएंट है। आप अगर C1 को C2 पे ओवरलैप कर दोगे, अगर C1 सर्कल को लाके C2 पे डाल दोगे, दोनों फुल ओवरलैप हो जाएंगे। समझ में आ गया? थोड़ा सा भी स्पेस बचेगा नहीं, पूरा कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बताइए? क्योंकि दोनों का शेप भी सेम है, दोनों का साइज भी सेम है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ABCD रेक्टेंगल का ऊपर अगर मैं PQRS को डाल दूंगा या PQRS के ऊपर ABCD को डाल दूंगा, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे कि दोनों फिगर पक्का ओवरलैप कर लेंगे। दैट मीन्स अगर दोनों फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी सर्कल अगर दो सर्कल होगा, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ओवरलैप हो जाएगा। अगर दो रेक्टेंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स दोनों रेक्टेंगल ओवरलैप हो सकता है, एक हो जाएगा। मतलब अगर ABCD को उठा के PQRS पे डालोगे तो ये फुल ओवरलैप हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल भी होगा। समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? अच्छा, अभी चलेंगे हमारा सिमिलर क्या होता है। देखिए सिमिलर फिगर क्या होता है, यहां पर मैं लिखा हूं टू ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर।
दो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका शेप सेम है बट डिफरेंट साइज है, साइज अलग होगा। यहाँ पर शेप सेम होगा और डिफरेंट साइज होगा, बट कॉन्ग्रुएंट में क्या हो रहा है, शेप भी सेम हो रहा था, साइज भी सेम हो रहा था, बट यहाँ पर साइज अलग अलग हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए C1 एक सर्कल लिया और एक सर्कल मैंने C2 लिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर C1 C2 दो सर्कल है। देखिए आपको दिख रहा होगा C2 हमारे यहाँ पर बड़ा दिख रहा है ना। देखिए दोनों तो शेप सेम है, दोनों सर्कल है, बट C2 सर्कल का साइज बड़ा है, दैट मीन्स उसका एरिया बड़ा है। ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा बट सिमिलर होंगे। C1 C2 आप सिमिलर लिख सकते हो, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल C1 इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल C2, दैट मीन्स आप बोल सकते हो C1 सिमिलर टू C2। देखिए ये मैंने आपको बेसिक बता रहा हूँ, जरूर नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज लगता है, वो प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सिमिलर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। यहाँ पर C1 C2 हमको दिख रहा है सिमिलर जैसा, वास्तव में हो सकता है नहीं भी हो सकता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको जो ये सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, ये सिंबल क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमिलर सिंबल। ठीक है, आप इसको रीड कैसे करोगे, C1 सर्कल सिमिलर टू C2 सर्कल। समझ में आ रहा है, आपको पता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है, सिमिलरली सिमिलर का सिंबल ऐसा होता है। क्लियर, अच्छा चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, एक ट्रायंगल लिया, अच्छा और एक ट्रायंगल लिया मैंने DEF, दो ट्रायंगल देखिए, दोनों का शेप क्या है, सेम है। ABC भी एक ट्रायंगल है और DEF भी एक ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है, बट दोनों का साइज आपको यहाँ पर क्या है, डिफरेंट दिख रहा है। कैसे, ABC बड़ा दिख रहा है और DEF आपका छोटा दिख रहा है, दोनों का शेप सेम है बट साइज क्या डिफरेंट है। तो आप बोल सकते हो कि ABC ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये जरूर नहीं सिमिलर होगा, देख के किसी को नहीं बोल सकते सिमिलर होगा। सिमिलर होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सिमिलर होता कैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है दो ट्रायंगल या दो पॉलीगॉन सिमिलर होने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉपर्टीज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन। अगर दो सिमिलर पॉलीगॉन होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन देखिए, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ पर सारे वर्ड को बारीकी से पढ़िए। फर्स्ट यहाँ पर लिखा है पॉलीगॉन, सिमिलर तो समझ में आ गया। पॉलीगॉन क्या होता है, व्हाट इज पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मीन्स ए सिंपल क्लोज फिगर व्हिच हैव मोर देन टू लाइन सेगमेंट, जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रेटल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनोगन, ये सब क्या है, पॉलीगॉन्स ही है। ठीक है, समझ में आ गया पॉलीगॉन क्या होता है। उसके बाद क्या दिया है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सेम नंबर ऑफ साइड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेम नंबर ऑफ साइड, बोलो सेम नंबर ऑफ साइड क्या, पॉलीगॉन तो समझ में आ गया, सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल के साथ एक ट्रायंगल को ही आप कंपेयर कर सकते हो या सिमिलर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ट्रायंगल के साथ रेक्टेंगल करोगे, क्योंकि सेम साइड होना चाहिए। यहाँ पर इसलिए लिखा है सेम नंबर ऑफ साइड। समझ में आ रहा है, हर एक वर्ड को समझिए। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, सिमिलर कब होंगे, अगर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो इन प्रोपोर्शन। देखिए फर्स्ट हम देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है हमारा और एक ट्रायंगल में ड्रॉ किया DEF, दो ट्रायंगल ड्रॉ किया। अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम फर्स्ट देखें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। देखिए यहाँ पर A एंगल का वैल्यू कितना, बोलो सर 65, और यहाँ पर D एंगल का वैल्यू भी 65। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब A एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, D होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा D होगा। ठीक है, बोलो सर A के बाद जो ये तो समझ में आ गया, A का D के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो 65 लिखा है यहाँ पर। ओके, अच्छा ए के बाद मान लीजिए मैं पूछूंगा सर B एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या, कैसे बताओगे। देखिए आप देखोगे A एंगल के पास क्लॉकवाइज में B एंगल है या एंटी क्लॉकवाइज में, आप देखोगे सर A एंगल इधर है और B एंगल इसका एंटी क्लॉक में। अगर B एंगल इसका एंटी क्लॉक है तो आप देखना पड़ेगा D एंगल का एंटी क्लॉक कौन है, 85 है, E एंगल है। दैट मीन्स आप अगर A एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D एंगल है तो आप बोल सकते हो B एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E एंगल है। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो, क्लॉकवाइज जा सकते हो। सिमिलरली A एंगल के पास क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल है, C एंगल है, और यहाँ पर D में D एंगल जो है उसका क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल है, F एंगल है। तो आप बोल सकते हो C एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, F एंगल होगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, समझ में आ रहा है। ओके, चलिए अभी देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या। फर्स्ट कंडीशन हो गया देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस A एंगल के साथ D एंगल इक्वल यहाँ पर है। देखिए A एंगल 65 और D एंगल भी 65। सिमिलरली B एंगल के साथ अगर E एंगल इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर B एंगल 85 और E एंगल भी 85, ठीक है, इक्वल है। अच्छा सिमिलरली C एंगल के साथ F एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो भी इक्वल है। क्लियर हो रहा है बात, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर हमको इक्वल दिख रहा है। अच्छा
उसके बाद क्या बोल रहा है, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देखिए यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, बट कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, है ना। दो बात बहुत गौर करिए, बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होता है उसका रेशियो या प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। बोलो सर ये क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, पहले निकालिए, उसका तो रेशियो प्रोपोर्शन निकलेंगे। अच्छा देखिए ए सी, फर्स्ट हम ए बी देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ए बी देखते हैं। ए बी यहाँ पर कितना देखिए, ए बी बोला सर 9 है ना, 9 यूनिट है, कुछ मीटर सेंटीमीटर कुछ भी यूनिट बोल दिया, 9 यूनिट है। अच्छा ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, बोला सर डी ई होगा, ठीक है। ए बी जो साइड है ए बी सी ट्रायंगल में, और डी एफ ट्रायंगल में डी ई उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। देखिए ये बेस में, ये बेस में, ठीक है। अच्छा चलिए ए बी के बाद देखते हैं और कौन सा साइड है हमारा ए बी सी ट्रायंगल में, ए सी साइड, ए सी साइड जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा सर, ए बी सी ट्रायंगल में ए सी इधर है और डी ई एफ में डी एफ इधर है, दैट मीन्स ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी एफ। या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, ए बी इधर है, देखिए ए बी इधर बेस में, ए बी का एंटी क्लॉक में क्या है ए सी है, तो डी ई का एंटी क्लॉक में क्या है डी एफ है। समझ में आ रहा है, ऐसे आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, फर्स्ट हमारा ए बी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, डी ई हो गया। अच्छा सिमिलरली ए सी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने बताया अभी, डी एफ मैंने लिख दिया। सिमिलर देखिए बी सी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ई एफ होगा। समझ में आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देख लिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अच्छा चेक कर एंगल सिमिलर कैसे होगा, ठीक है। तो चलते, तो देखिए हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया था, ए इजिकल टू डी, मैंने यहाँ पर लिख दिया ए इजिकल टू डी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड 65 हुआ था। सिमिलरली बी के साथ ई एंगल इक्वल हुआ था तो 85 डिग्री यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली सी एंगल के साथ एफ एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों का वैल्यू सेम है 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर लिख दिया सी एंगल इजिकल टू एफ एंगल इजिकल टू 30 डिग्री। समझ में आ रहा है। अच्छा ये सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू सेम है। अच्छा अभी देखें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू, देखिए यहाँ पर ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या था हमारा, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग था डी, ध्यान दीजिए ए बी जो था साइड हमारा ट्रायंगल ए बी सी में, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई एफ में क्या था, डी था। अच्छा ए बी का वैल्यू कितना, देखो ए बी का वैल्यू यहाँ पर 9 है और डी ई का वैल्यू 15, तो मैंने ए बी के जगह पे 9 लिखा और डी ई के जगह पे 15 लिखा, और 9 अपना 15 को डिवाइड करोगे देखिए 3/5 हो रहा है। समझ में आ रहा है, ओके। चलिए और एक साइड लेते हैं। अच्छा अगर मैं ए सी अपॉन डी एफ लूंगा, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है ए ट्रायंगल में डी एफ है, तो मैंने दोनों साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है। अच्छा ए सी का वैल्यू 3 और डी एफ का वैल्यू 5, देखिए ये भी 3/5 आ रहा है। अच्छा और एक साइड बचा हमारा बी सी अपॉन ई, ए बी सी ट्रायंगल में बी सी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल डी एफ में क्या है ई एफ है। देखिए यहाँ पर इसको 6 वैल्यू है और इसका वैल्यू 10 है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे ये भी 3/5 आ रहा है। देखिए यहाँ पर सारे वैल्यू सेम आ रहा है ना, साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है, और एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है सेम है। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सबका सेम है दोनों ट्रायंगल में, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम आ रहा है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक समझ में आ रहा है। तो क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो या प्रोपोर्शन वो भी इक्वल है, इसीलिए हम लोग लिखा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। जब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखोगे ना दो ट्रायंगल, थोड़ा ध्यान देके लिखिएगा, ऑर्डर के हिसाब से लिखोगे। यहाँ पर देखिए ए बी सी और ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है डी, तो डी पहला आया। समझ में आ रहा है, इसी ऑर्डर में लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से लिखोगे। देखिए यहाँ पर एक बराबर, देखिए यहाँ पर ए एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था हमारा डी एंगल, तो ए के पास डी आया। बी एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था ई आया, बराबर ये इधर आया। तो सी एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ था, तो सी एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए एग्जैक्टली मैं एंगल के हिसाब से लिखा हूँ, साइड के हिसाब से लिखा हूँ। यहाँ पर ऑर्डर को ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं, उससे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अभी हम लोग कुछ इंपोर्टेंट नोट देखते हैं रिगार्डिंग कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर। चलिए तो नोट देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बोल सर ये क्या है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, देखिए ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होगा बट सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बोलो सर कैसे, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल और एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है एक ट्रायंगल है। अच्छा ये दो ट्रायंगल क्या हमारा कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, यहाँ पर गिवन दिया है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, तो हम लोग दो ट्रायंगल पे लेके ट्राई कर रहे हैं कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा क्या सिमिलर होगा या नहीं होगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ। हम लोग माना क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हम लोग प्रूव करेंगे सिमिलर होगा करके। अच्छा
अगर दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल का शेप तो सेम है, साइज भी सेम होगा। साइज मतलब उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू भी सेम होगा। दैट मीन देखिए यहाँ पर ए एंगल के साथ डी एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा बताइए? क्योंकि ए एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी एंगल होता है। सिमिलरली बी एंगल का साथ ई एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और सी एंगल के साथ देखिए ये जो सी एंगल है उसके साथ आपका एफ एंगल इक्वल होगा, दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैंने सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू इक्वल लिख दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी इज इक्वल टू डी होगा। ए बी सी ट्रायंगल में ए बी जो हमारा साइड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी एफ में क्या है? डी है, तो मैं लिख दिया ए बी इज इक्वल टू डी। सिमिलरली देखिए बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारा क्या है? ई एफ है, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ लिख दिया। और सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू डी एफ। समझ में आ रहा है क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, देखिए थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी अपॉन डी हो जाएगा क्योंकि जो डी राइट साइड में था यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पर 1 बचा, तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। सिमिलरली बी सी अपॉन ई एफ ये भी 1 हो जाएगा और ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू वो भी 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबका साइड का रेशियो ए बी अपॉन डी क्या है? दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सबका 1 हो रहा है। तो अब लिख सकते हो ऐसा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। कैसे वो बताइए? देखिए सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है? सिमिलर होने के लिए दो ट्रायंगल का शेप सेम होना चाहिए। तो शेप सेम हो गया, कोई स्टार्टिंग से सेम है, दोनों ट्रायंगल है और दोनों शेप का साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए सबका 1 हो गया। दैट मीन्स हमारा फुलफिल हो गया दो कंडीशन। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए दो ट्रायंगल था क्या हमारा? दो ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट था, तो अभी हम लोग प्रूव कर लिया सिमिलर हो गया। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होगा बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। वास्तव में सारे सिमिलर फिगर कहाँ कॉन्ग्रुएंट होगा? सिमिलर फिगर का सेम शेप हो जाएगा, साइज अलग हो जाएगा। साइज अलग होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसे सिमिलर होगा और ऑल सिमिलर फिगर्स कैसे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग लास्ट कंक्लूजन में नोट में क्या लिखा? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? फिर भी कोई समस्या, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे, जरूर देखिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।